Hello, dear students. I am डॉक्टर पल्लवी अग्रावत। आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको पदार्थ विज्ञान के दर्शन शास्त्र के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्र का जो उद्देश्य है वह चैतन्य युक्त शरीर में आरोग्य की रक्षा करना है। आयुर्वेद शास्त्र में कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए हुए हैं। उसमें सृष्टि का जो संबंध है वो मानव शरीर से बताया गया है। हमें भी पता है सृष्टि में जो पंच महाभूत तत्व है वो हमारे मानव शरीर में भी है। इसी प्रकार जब सृष्टि में सर्दी, गर्मी, बारिश होती है और उसका प्रभाव जो है वो मानव शरीर पर गिरता है और उसी से जो होती है वो व्याधि उत्पन्न होती है। और उस व्याधि की चिकित्सा करने के लिए हमें सृष्टि में ही उसकी जो चिकित्सा है वह उपलब्ध है। और जो द्रव्य हमको चिकित्सा के लिए चाहिए वह भी सृष्टि में ही उपलब्ध है। इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि सृष्टि का संबंध और मानव शरीर का संबंध अटूट है। इसका मतलब है कि हम जो आरोग्य का विचार करने वाला जो आयुर्वेद शास्त्र है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ, यह सब जानना भी बहुत आवश्यक है। और इसी के लिए पदार्थ विज्ञान में हमको दर्शन शास्त्र में सृष्टि के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है। तो यह हमारा जो है आयुर्वेद शास्त्र में पदार्थ विज्ञान में दर्शन शास्त्र का क्या प्रयोजन है, यह यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शब्द जो बना है वो कैसा बना हुआ है। तो दर्शन शास्त्र में दृश्य पश्य यानी दृश्य पश्य यह एक धातु है जिसका मीनिंग होता है देखना। इस प्रकार दृश्य दर्शन यह शब्द बना हुआ है। दर्शन शास्त्र का जो रचना है वह बताई गई है कि उपनिषद काल के बाद में जो है वो दर्शन शास्त्र का काल है। अब हम लोग देखेंगे कि दर्शन शास्त्र का जो नियुक्ति है वो किस प्रकार की है। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति, जिस कारण हमें यथार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं दर्शन। और शास्त्र हम उसको कहते हैं कि जिसमें जो ज्ञान है वो पूरी तरह से समाविष्ट किया हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं शास्त्र। अब हम इसी प्रकार दूसरी डेफिनेशन देखेंगे जो है तत्व ज्ञान साधन शास्त्र दर्शनम। इसका मतलब है कि तत्व का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसका जो साधन है उसे हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र। इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है दर्शन शास्त्र के प्रकार। माधवाचार्य जो थे उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह, इसके अंदर भारतीय तत्व की टोटल 16 दर्शन जो है वो वर्णित किए हुए हैं। लेकिन पदार्थ विज्ञान में हमको सिर्फ 9 दर्शन की स्टडी करनी है। इस दर्शन के 2 पार्ट्स किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जिसका नाम है वैदिक दर्शन और नास्तिक दर्शन है उसका नाम है अवैदिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मीनिंग होता है ईश्वर को मानना, ईश्वर को एक्सेप्ट करने वाला। और नास्तिक दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानने वाला होता है। यह लेकिन हमारे बोली भाषा की भाषा में बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका जो सही मीनिंग है जिसका है वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन जो है जिसका मीनिंग होता है कि जो वेद को प्रमाण मानता है, और अवैदिक दर्शन जो है वो वेद को प्रमाण नहीं मानता है। अब हम पहले देखेंगे कि आस्तिक दर्शन में कितने दर्शनों का वर्णन है। तो आस्तिक दर्शन में पूरे 6 दर्शन का वर्णन है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है सांख्य दर्शन जिसको कपिल मुनि ने लिखा हुआ है। दूसरा है योग दर्शन जिसको पतंजलि ने लिखा है। तीसरा है न्याय दर्शन जो गौतम ने लिखा है। फोर्थ नंबर पे है वैशेषिक दर्शन जो कनाद मुनि ने लिखा है। फिफ्थ पे है पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने लिखा है। और लास्ट में जो 6 नंबर पे है वो है उत्तर मीमांसा जो है व्यास मुनि ने लिखा हुआ। इस प्रकार आस्तिक दर्शन जो है वो टोटल 6 दर्शन एक्सेप्ट करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नास्तिक दर्शन मतलब अवैदिक दर्शन जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। इसमें 3 दर्शन आते हैं। फर्स्ट नंबर है चार्वाक दर्शन,
सेकंड नंबर है जैन दर्शन और थर्ड नंबर है बौद्ध दर्शन। इस प्रकार से हमको दर्शन शास्त्र में टोटल 9 दर्शन का जो पढ़ाई करना है वो दिया हुआ है। और हम लोग इसके आगे की जो वीडियो है उसमें हम लोग एक एक करके जो दर्शन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।